हम चाहेंगे विकास के लिए वोट करें, नौजवान के लिए वोट करें, बेरोजगारी के लिए वोट करें, महंगाई के लिए वोट करें। 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, क्या लगता है दिए होंगे या नहीं दिए? बिल्कुल नहीं, ये जो वादा था ये पूरा खोखला वादा था। नरेंद्र मोदी ने पक्के मकान नहीं मिले, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं, आप जर्नलिस्ट है दिल्ली में घूमते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी एरिया है जहां लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। केजरीवाल जैसा नेता चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। केजरीवाल जैसा बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी को। तो कह रहे झोला लेके जा रहे हैं 400। उनका अपना सोचना है, हमारा अपना सोचना है। हाँ। मोदी जनता परेशान है। जी फिर आएंगे। मोदी जी की सरकार फिर बनेगी। कैसे आएगी 400? बिल्कुल नहीं, 400 पार 273 तो आएगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। तो देश का प्रधानमंत्री 4 जून को चुन लिया जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। विकास के मुद्दे पर मतदान होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर मतदान होगा, महंगाई के पे मतदान होगा, और युवाओं जो आज परेशान है उस पर मतदान होगा, और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान होगा। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है, अब कल लास्ट है, कन्हैया मनोज, क्या लग रहा है किसकी तरफ पलट रहा है? देखो, जैसे कि मैं जमीन पे घूम रहा हूँ, गली गलियों में, मोहल्ले मोहल्ले में जा रहा हूँ, तो पब्लिक परेशान तो है। परेशान पब्लिक की जो मनोज तिवारी से परेशान है, और क्या कह रहे अपना मोदी सरकार से ही परेशान है, और जनता का अधिकार है कि मत करना, और वो ज्यादा मत करे। वो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसको कितना क्या करें, लेकिन हम चाहेंगे विकास के लिए वोट करें, नौजवान के लिए वोट करें, बेरोजगारी के लिए वोट करें, महंगाई के लिए वोट करें। क्या लग रहा है, एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है और एक तरफ कहा जा रहा है कि भाजपा मुक्त देश कर। 400 पार तो आएगी नहीं, 400 पार तो है ना, 143 सीटें बचती है, वही आएंगी। वही आएगी। मोदी जी क्यों कह रहे हैं 400 पार? मोदी जी का, तो मेरी बात सुनो, मोदी जी का जो है ना, शुरू से ही देख लो, 2014 से उनका क्या है कि पहले वे बना देते हैं कि इतनी आनी है। अगर वो उन्होंने पूरे मशीनों में कुछ सेट कर रखा, वो अलग चीज होती है। लेकिन अब क्या मुझे जो लग रहा है, जमीन की स्थिति जो लग रही है, तो हर आदमी परेशान है, नौजवान, किसान, बेरोजगारी से, महंगाई से सब परेशान है। इस देश की जनता जो है ना, 10 साल झेल चुकी है। पर जनता तो ये भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। जनता कौन कह रही है? जनता में तो मैं भी आता हूँ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, और जनता जिससे मैं बात करती कहते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी गारंटी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आज ही हमारे जो सांसद है यहाँ के, उनका एक वीडियो है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं अगर आऊंगा तीसरी बार, तो जितने भी मकान है उसकी 3 गुना वो कर दूंगा, महंगाई ने 3 गुना महंगे कर दूंगा उनको मकानों को। अच्छा। तो फिर ये जो बेचारे गरीब आदमी है, ये क्या ले पाएंगे? तो यही दिखाना चाह रहा था मैं। गरीबों की तो इनकम भी तो दुगनी कर दी है ना। नहीं तो फिर गरीब मकान कहाँ से लेंगे अगर वो महंगा कर देगा तो? मोदी जी ने पक्के मकान दिए थे। कहाँ दी थी? किसको दी दिया? सबको दिए हैं। किसी को भी नहीं दिया। आपको नहीं मिले तो मतलब किसी को नहीं? मुझे नहीं मिला, किसी को मिला। इतनी सारी पब्लिक खड़ी, उनसे पूछ लो। मकान का वादा किया था मोदी जी ने, 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, क्या लगता है दिए होंगे या नहीं दिए? बिल्कुल नहीं, ये जो वादा था ये पूरा खोखला वादा था। नरेंद्र मोदी ने पक्के मकान नहीं मिले, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं, आप जर्नलिस्ट है दिल्ली में घूमते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी एरिया है जहां लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। यहाँ तक मकान की आप बात कर रही है, उनके पास स्वच्छ जल नहीं है, उनके पास जो एरिया में नाला प्रॉपर पानी बहने का रास्ता नहीं है। तो ऐसे जगह पर लोग रह रहे हैं। अभी भी आप जिस एरिया में आई हैं, वहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, यहाँ बहुत सारी समस्या है। यहाँ सड़क को लेकर, जाम को लेकर सबसे बड़ा इशू है। पानी को लेकर यहाँ स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है। यहाँ नाले का अभी तक निर्माण नहीं हुआ, और नाले भी अगर निर्माण हुए हैं तो वो ओपन है पूरे, उसमें बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा पॉल्यूशन है। तो वर्तमान सांसद मनोज तिवारी जी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें 10 सालों में बस उन्होंने हवाई बात करके और यहाँ से पब्लिक को यहाँ नरेंद्र मोदी के नाम पर बेवकूफ बनाकर यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, और किसी तरह का जो उन्होंने काम करने का काम नहीं किया है। इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी डॉक्टर कन्हैया कुमार आए हैं। उन्होंने एक सेट किया है कि उन्होंने चुनाव जो लड़ रहे हैं इस समय, वो मुद्दों पर लड़ रहे हैं। उनका जो बेसिक सबसे पहला जो इशू है, मुद्दा जो है वो कि यहाँ के जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसको दूर करना, और यहाँ की जो जल की समस्या है, पानी की जो समस्या है, नाला का अभी तक निर्माण नहीं हुआ सही से, सड़क का चौड़ीकरण करना है, क्योंकि बहुत सारी गली है उसमें अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है। ये आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक जो समस्या से हमारा देश जूझ रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और इस बार पूरे देश में एक बदलाव का लहर है। इस बार यूथ
खासकर युवा रोजगार को लेकर काफी कंसर्न है, और जो युवा और उसके बाद जो स्टूडेंट जो है उसके साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ। भाजपा की एक नेत्री है कंगना रनौत, आप कह रहे हैं कि आजादी के दौर में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो कहती है पहले जो आजादी मिली थी 2014 से पहले वो भीख में मिली थी आजादी तो 2014 के बाद मिली है। क्या कहना? नहीं, वो तो एक ड्रामा क्वीन है, उसके बातों में कोई फैक्ट नहीं होता है, उनको बातों को ज्यादा सीरियस लेनी नहीं चाहिए। हाँ, वो एक्ट्रेस बेहतर हो सकती है, नो डाउट, बट शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, दैट्स द थिंग। उतरी हुई है ना मंडी में, ठीक है, उसको, हाँ, वो वहाँ की जो जनता वो समझती है अच्छे तरीके से, और चुनाव में देख लीजिएगा कि वहाँ का परिणाम जो है वो क्या होगा। ठीक है, उसे बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आप बयानबाजी करते हैं तो फैक्ट के साथ बयानबाजी कीजिए। यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, जनता एजुकेट हो रही है, जनता पढ़ रही है, जनता जो अपना अधिकार जो है, अपना हक हकूक को समझ रही है। ये सिर्फ और अलूल जलूल बोलकर आप मीडिया में लाइमलाइट में रह सकते हैं, ये बॉलीवुड में ये मतलब इट्स नॉर्मल, ये होता है, ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में ये नहीं चलेगा। जो अलूल जलूल बयानबाजी से जो लोग लाइमलाइट में आते हैं, ये पब्लिक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, पब्लिक समझती है। ये बताइए दिल्ली के लोगों ने मनोज तिवारी को 2 बार क्यों चुना? जब अगर पता चल गया कि 5 साल में इस इंसान ने कोई काम नहीं किया सांसद बनकर, तो दूसरी बार मौका क्यों दिया गया? दूसरी बार मौका इसलिए दिया है कि वो चुनाव सिर्फ लड़ते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर, कि लोगों को भरोसा था कि ये लोकसभा का चुनाव है, सिर्फ जो ऊपर लोग देखते कि नहीं नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2 बार चुनाव वो जीत गए। लोगों के साथ उन्होंने छल किया। लोगों क्या है ना, लोग बहुत मासूम होते हैं, उनको बहुत सारी बात बोलकर झूठे वादे कर लोगों को ये किया जाता है। तो फिर चौथे पुस्तर पर आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने मनोज तिवारी का, तो फिर जनता बदलेगी क्या? तीसरी बार मौका देगी मनोज तिवारी को? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि आप तो घूमती हैं उनके क्षेत्र में, आपने इस नॉर्थ ईस्ट में घूमेगी। हाँ, आपने कहा कि चेहरे पे दिया था, मोदी जी के चेहरे पे मनोज को 2 बार जिताया, तो दोबारा जैसे 10 साल बाद जमना पा रहे हैं मोदी जी, तो क्या फिर से जनता तीसरी बार मौका देगी मनोज तिवारी? बिल्कुल नहीं। जो नरेंद्र मोदी का जो वादा था, जो खोखला वादा था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 10 साल रन कर सकते हैं। अब लोगों को पता चल गया। ठीक है, झूठ है ना, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने जो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देना है साल में, उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बस राशन देके, फ्री में राशन 5 किलो राशन देके आजादी के 75 साल भी लोगों को राशन के लाइन में खड़ा कर दिया। बस उनकी उपलब्धि यही कि लोगों को राशन दे रहा है, दैट्स इट। और उन्होंने कुछ किया नहीं है। राशन के अलावा डिजिटल इंडिया बनाया है उन्होंने, लोकल फॉर वोकल है, तमाम योजनाएं दी है, फिर भी आपके राशन पर है। ये सब बस दिखावा है। लोकल फॉर वोकल है, कितने ब्रांड है वो अभी तक ग्रो किए इंडिया में? कोई ऐसा ब्रांड है जो बहुत से ऐसे वो व्यक्ति बताइए जो बहुत छोटे से व्यापारी हो, लघु उद्योग चलाता हो, वो अपने ब्रांड को हाई लेवल पर ले गया हो? ये सब जो लोकल फॉर वोकल है, बस जो उसके अंबानी अडानी की जो पैरेलल कंपनी है वो ग्रो कर रही है। बाकी जो लोकल लोग हैं, दिल्ली में बहुत सारे लघु उद्योग चलाते हैं लोग। कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों का नाम बताइए जो एकदम ग्राउंड स्तर से नीचे से। फूड स्टॉल कितने फेमस हो रहे हैं आजकल, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसमें कोई सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये डिजिटल, ये ग्लोबल डिजिटल हो रहा है। ठीक है, रेडी पटरी वालों को तो लोन भी दे रही है। बिल्कुल नहीं। ये कितने रेडियो, यहाँ तो बहुत सारे रेडियो पटरी वाले, कितने, ये तो इनको तो सही से तो लगाने नहीं देते ये लोग। ये तो लोन क्या देंगे इनको? क्या लग रहा है जनता किस मुद्दे के साथ नजर आएगी? भैया केजरीवाल जैसा नेता चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। केजरीवाल जैसा कि मोदी जैसे नहीं? क्या नहीं, फिर मेरे पता नहीं, मोदी का नाम सुन के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसे क्यों हो जाता उसको लोग क्यों पसंद करते हैं? काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जहाजों में उड़ रहे हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 14 घंटे सोते नहीं। 18 घंटे काम करते हैं आप? 18 घंटे। वो ये तो पूछो उनसे, टॉनिक कौन सा पी रहे हैं? हम भी 18 घंटे काम कर लेंगे, हमसे क्यों नहीं हो रहा 18 घंटे काम? ये जनता का साथ मिल रहा है ना, इसलिए काम कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा है जी, हम तो केजरीवाल जैसा आदमी चाहते हैं दिल्ली के अंदर। ये 7 सीटें जीतनी है कल 7 सीटें जीतनी है, कल 7 जीतनी है। क्या लग रहा है फिर मनोज तिवारी कन्हैया कुमार जीतेगा? कन्हैया कुमार क्या होता है, लोग सपोर्ट बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी को, तो क्या झोला लेके जा रहे हैं 400? उनका अपना सोचना है, हमारा अपना सोचना है। मोदी जी फिर आएंगे, मोदी जी की सरकार फिर बनेगी। कैसे आएगी? 400 बिल्कुल नहीं, 400 पार 273 तो आएगी 72-73 तो आएगी 400 पार कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट बन रही है मोदी। गवर्नमेंट बनती है।
गवर्नमेंट तो बन रही है। मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही है, मोदी जी की बन रही है। हाँ। मोदी जी कौन सी पार्टी में है? वो बसवाजी नहीं है, कौन सी पार्टी में है? नहीं, आप अपना बोल दिया, हम अपना बोल रहे हैं। अगर देश में बड़े घोटालेबाज तो इन्हीं की पार्टी में है, सुनो। बीजेपी की पार्टी में सब में बड़े घोटालेबाज तो अच्छा। जितने भी छठे सारे घोटालेबाज सारे उनकी पार्टी में है। कौन कौन? अरे बहुत सारे नेता है, इसमें मुझे गिनती नहीं, मैंने एक दिन सर्वे करा था 104 नेता के अंदर वो है। आ जाओ। सुनिए ना, कल दिल्ली में मतदान होना, क्या लग रहा है? किस मुद्दे पे? मोदी को, हाँ। मोदी को, मोदी। मोदी जी के काम तो बताइए। अरे काम बहुत काम है, बहुत काम कर दिया, डेवलपमेंट बहुत कर दिया इंडिया में, से अच्छा डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता। डेवलपमेंट के अलावा जमीनी मुद्दों पर क्या काम वो हमें नहीं जानता, बहुत काम किया है। मोदी जी के 5 काम गिना दीजिए। डेवलपमेंट अरे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ मैडम, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, सब हवा ही है, कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। बातचीत करने के लिए 4 जून को देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मैं आपके साथ देश का मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।